हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन करेंगे। तो जो ऑक्सीजन के नाइट्राइड्स हमारे सिलेबस में हैं, टोटल 6 ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। इनके नाम है N2O। इट इज़ फार्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है और ये बहुत फेमस है। फेमस क्यों है? ये गैस है एक, और इट इज़ कॉल्ड लाफिंग गैस। इट इज़ लाफिंग गैस, हंसाने के लिए, या आप कह सकते हो कि लाफिंग गैस इसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, आप फाइंड कर सकते हो सभी ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मिलेगा। आप देखोगे, आप फाइंड कर सकते हो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम x मान लेते हैं तो इट बिकम्स 2x, एंड ऑक्सीजन की है 2 - 2, इट इज़ इक्वल टू 0, एंड हेयर x विल बी इक्वल टू +1। तो नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। आप ये इसको साथ साथ नोट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको साथ साथ करनी है कि आपको एकदम से, अगर आप इसको साथ साथ करोगे और लिखोगे तो बहुत जल्दी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आप कर लोगे इसकी। अदरवाइज़ अगर आप नोट नहीं करते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए आप साथ साथ इनके नाम और फार्मूले एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसका नोट कर सकते हो। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। और इसके बाद जो हमारा दूसरा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, दैट इज़ NO। इट इज़ NO, और इसको कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और बहुत इजी है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना, बिकॉज नाइट्रोजन को हमने x मान लिया, ऑक्सीजन की -2 है तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? +2। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +2। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। साथ साथ आपको इनके नाम और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फार्मूला के साथ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, इट इज़ N2O3। तो इसका नाम हम कैसे बोलेंगे? अब इसका क्या नाम है? उनके तो वो 2 कॉमन नेम थे, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इसका नाम बहुत सिंपल है इनका बोलना, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। जैसा इसका फॉर्मूला है उसी हिसाब से आप इसका नाम बोल सकते हो। इसका नाम है N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम वैसे ही फाइंड करेंगे। नाइट्रोजन की हम x ले लेते हैं तो 2x, ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीजन है एंड 1 ऑक्सीजन कैरी -2, इट इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, +6, इट मीन्स x इज इक्वल टू +3। इन N2O3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज़ +3। इसको भी आप सिंपली यहाँ से फाइंड कर सकते हो इसके फॉर्मूले में देखकर, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा और हमें पता है ऑक्सीजन की -2 होती है तो नाइट्रोजन की क्या हो गई? +3। अगर ऑक्सीजन की नेगेटिव है तो नाइट्रोजन की ऑब्वियसली प्लस में ही होगी, तो ये हो जाएगी इसकी +3 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। अदरवाइज आप इसको फाइंड भी कर सकते हो। फोर्थ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिंपलेस्ट, जिसके बारे में मोस्टली हम बात करते हैं या जिसके फार्मूलाज हम पढ़ते हैं ज़्यादातर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन को हम मान लेते हैं x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, एंड इट गिव्स अस oxidation state of nitrogen of +4. Oxidation state of nitrogen in nitrogen dioxide is +4। ये नाइट्रोजन का 4th ऑक्साइड है और ये ब्राउन कलर की गैस होती है। इसकी ये स्टेट्स भी हम देखेंगे कि क्या स्टेट होती है
कौन सा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का गैसियस स्टेट में होता है या सॉलिड, गैसियस या सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं इसके ऑक्साइड्स, गैसियस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है, कलरफुल है या कलरलेस है, और अगर कलरफुल है तो कौन सा कलर है, ये भी सब हम देखेंगे स्टेप वाइज। पहले हम इनके नाम अच्छे से समझ लेते हैं कि इनके नाम क्या है और इनकी ऑक्सीजन स्टेट्स क्या है नाइट्रोजन की इन ऑक्साइड्स में। ये हमारा था फोर्थ ऑक्साइड नाइट्रोजन का, और इसी से ही रिलेटेड जो नाइट्रोजन का नेक्स्ट ऑक्साइड है, फिफ्थ ऑक्साइड है, वो है N2O4। वैसे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डाइमर है, मींस दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल मिलकर N2O4 बनाते हैं, और ये सॉलिड स्टेट में है। व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कूल्ड बिलो 0 डिग्री, मींस -21 to 25 डिग्री तक अगर हम इसका टेम्परेचर ले जाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, इट विल गिव नाइट्रोजन N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इट इज़ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, वैसे जो फर्स्ट लेटर है नाम का वो कैपिटल में आएगा यहाँ पर, और यहाँ इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमें फाइंड करनी है बिल्कुल उसी मेथड से। 2 × x + 4 × 1 ऑक्सीजन -2 = 0, क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जो भी हम ऑक्साइड सेक रहे हैं वो सभी न्यूट्रल हैं, इसलिए टोटल जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो 0 होगी। 2x - 8 = 0, 2x = 8, and we get oxidation state of nitrogen in N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड = +4। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में थी वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में है। ठीक है, फ़र्क ये है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस वाइल डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज़ अ सॉलिड। इसके बाद जो लास्ट इसका ऑक्साइड है जो हम करेंगे वो है N2O5। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको भी आप फाइंड कर सकते हो। 2x + 5 × -2 विल बी = 0। इट इज़ ऑल्सो ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसका हम पहले नाम देखते हैं। इसका नाम बिल्कुल उसी तरह से ही सिंपल मेथड है बिल्कुल नाम इसका लिखने का। नाइट्रोजन के जितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल में उसका हमें नंबर देना है डाई नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन के 5 हैं तो इसलिए ये पेंटा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसकी फाइंड करेंगे इट विल गिव अस x = +5। तो आप देख रहे हो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की यहाँ पर। नाइट्रस ऑक्साइड में N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1। NO में नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2। N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3। N2O4 में एंड NO2 एंड N2O4 दोनों में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +4। एंड नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड इट इज़ +5। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को। ये इनका फॉर्मूला हमने अभी किया, ठीक है, और इसका नाम यहाँ पर आप देखो, जो नाम मैंने आपको बताया नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हो। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई हैं, और ये है इनकी जो क्या है, ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इनका क्या बिहेवियर है वो बताया हुआ है, एज वेल एज कलर एंड फिजिकल स्टेट। मीन्स हमें यहाँ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक तरह से बताई हुई हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की। ये प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन भी हम करेंगे। पहले हम इनकी फिजिकल स्टेट एंड इनका बिहेवियर देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स N2O का जो फिजिकल स्टेट है दैट इज़ गैस। ये गैसियस स्टेट में मिलती है और कलरलेस है एंड न्यूट्रल। यहाँ न्यूट्रल का क्या मीनिंग है, इसका बिहेवियर न्यूट्रल है, उसका क्या मीनिंग है। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये हम 11th में भी हमने किए, हमने 9th 10th में भी किए।
कि जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, उनका बिहेवियर बेसिक होता है, जबकि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स आर एसिडिक। और इनका बिहेवियर कैसे पता लगाया जाता है कि कैसे ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कहे जाते हैं? इनका पता लगाया जाता है इनकी वाटर के साथ जो इनका मिक्सचर बनता है, वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो इनका जो सोल्यूशन हमें मिलता है उसका टेस्ट किया जाता है। दैट इज़, वो सोल्यूशन अगर एसिडिक है तो दैट ऑक्साइड इज़ ऑल्सो एसिडिक। अगर उनका वाटर के साथ सोल्यूशन बेसिक बनता है तो ऑक्साइड इज़ बेसिक, और अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो ऑक्साइड इज़ न्यूट्रल। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, व्हेन इट इज़ डिजोल्व्ड इन वाटर इट गिव अ न्यूट्रल सोल्यूशन। सो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड इज़ ऑल्सो न्यूट्रल। इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ ऑल्सो कलरलेस गैस एंड इट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल, यानी कि इसका भी वाटर के अंदर जो वाटर के साथ जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नोर बेसिक। इसके बाद N2O3 यानी कि डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, यहाँ से आप इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो जो हमने अभी इनके फॉर्मूले ऑक्सीडेशन स्टेट किए हैं, और इनका नाम हमने किया है N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। या फिर इसका ये मेथड भी है लिखने का कि आप नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन नंबर्स में, ठीक है। ये मेथड सही रहता है और इससे क्या रहता है, इससे आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और ये कैसा है, इट इज़ ब्लू सॉलिड। नाइट्रोजन का सिर्फ यही ऑक्साइड है जो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। एक ऑक्साइड नाइट्रोजन का ब्लू होता है कलर में और एक ऑक्साइड होता है ब्राउन। तो ये ब्लू कलर का है और सॉलिड है एंड इट इज़ एसिडिक। एसिडिक क्यों है? क्योंकि जब नाइट्रस ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, व्हेन N2O3 इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर इट गिव्स नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड आपने पढ़ा हुआ होगा HNO2। व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड गिव्स नाइट्रस एसिड, ठीक है। इसीलिए ये एक एसिडिक ऑक्साइड है और ये ब्लू कलर का सॉलिड है। फिर हम देखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड की थी +4, और ये मैंने आपको तब भी बताया था कि इट इज़ ब्राउन कलर्ड गैस, ठीक है। तो एक इसका, क्योंकि दो ही ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो कलर्ड हैं तो आप उनको स्पेसिफिकली याद रखेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ब्राउन कलर की गैस है, ठीक है, और एसिडिक है। एसिडिक है क्योंकि ये क्या देती है, जब इसका वाटर में इसका सॉल्यूशन है वो नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड दोनों का मिक्सचर हमें मिलेगा। फिर इसका जो डाइमर, जो मैंने आपको बताया था कि ये डाइमर है इसका N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इट इज़ कलरलेस और सॉलिड है ये, ठीक है। इट इज़ कलरलेस, सॉलिड एंड एसिडिक। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज़ कलरलेस, सॉलिड एंड इट मे बी लिक्विड ऑल्सो। कई बार लिक्विड हो सकता है लेकिन मेनली ये सॉलिड स्टेट में ही होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो हो सकता है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब बीच की स्टेट जो आ जाती है NO2 और N2O4 चेंज जब होता है ये। और ये भी एसिडिक है। इसका भी जो वाटर में सॉल्यूशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया N2O4 when dissolved in water will give mixture of nitrous acid means HNO2 and nitric acid means HNO3, ठीक है। इसलिए N2O4 इज़ ऑल्सो एसिडिक। तो आपने पढ़ा कि N2O3 भी एसिडिक है, NO2 भी एसिडिक है, N2O4 भी एसिडिक है। सिर्फ दो ऑक्साइड्स ऐसे हैं, अगर आप इनको इस तरह से जो इनका बिहेवियर है या इनका कलर है और इनकी स्टेट है, फिज़िकल स्टेट, अगर उनको ग्रुप में लिख लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से हैं। दो ऑक्साइड्स हैं सिर्फ जो न्यूट्रल हैं, N2O एंड NO, ठीक है। तो आप बाकी सभी क्या हैं, एसिडिक हैं, बेसिक कोई भी नहीं, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है वो भी एसिडिक ऑक्साइड है N2O5, और ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि हमने फाइंड की थी इसकी वो है +5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की।
इट इज़ ऑल्सो कलरलेस, सॉलिड एंड एसिडिक। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि सॉलिड कौन से हैं और गैसियस कौन से हैं। तो एक सिंपल सा हिंट टाइप आप इसको कह लो कि, या फिर हम एक जैसे सिंपल ट्रिक्स होती है ना, एक ट्रिक की तरह से आप इसको याद रखते हैं कि जो छोटे ऑक्साइड्स हैं ना, जिनका फॉर्मूला छोटा है, वो तो क्या है, वो सभी हैं गैसियस, और बाकी जो जिनका फॉर्मूला बड़ा है वो है सॉलिड। ठीक है, तो स्मॉल में क्या आ गया, N2O, NO एंड NO2। ठीक है, ये तीनों जो हैं इनके फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, इसलिए मतलब कि लेस नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें। N2O, NO एंड NO2, 2 और 3 एटम्स एक मॉलिक्यूल में हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये हैं गैसियस, और जिनमें ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा एटम्स हैं, जिन मॉलिक्यूल में N2O4, N2O3, N2O5, ये क्या है, ये हैं सॉलिड। ठीक है, और ऐसे ही मैंने आपको न्यूट्रल और एसिड के लिए भी ट्रिक बताई है। जो स्टार्टिंग के 2 हैं वो तो हैं न्यूट्रल, और बाकी चारों ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के एसिडिक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कलर की, और उसके लिए बहुत ही सिंपल है, NO2 इज़ ब्राउन कलर्ड गैस, वाइल, और आपने कौन सा किया, जो N2O3 है वो ब्लू कलर का है। ठीक है, ब्लू कलर का सॉलिड है वो। ये तो था इनकी एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑक्साइड्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने इनके नाम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ ही जो इनका बिहेवियर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इनकी फिजिकल स्टेट और इनका कलर। अब हम देखते हैं इनकी प्रिपरेशन के इजी मेथड जो आपके सिलेबस में हैं, आपको यही करने हैं। बहुत ही इजी मेथड्स हैं। सिर्फ एक जो नाइट्रिक ऑक्साइड का है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा बड़ी लगेगी इसकी केमिकल इक्वेशन, अदरवाइज़ ये भी सिंपल है। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए सिंपल मेथड है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर N2O एंड 2H2O। जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो इट गिव N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, या हम कह सकते हैं डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। अमोनियम नाइट्रेट से हमें नाइट्रस ऑक्साइड मिल सकता है। फिर है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन ट्रीटेड विद एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटेड विद NaNO2। सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट ये भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होता है एक तरह से, ये भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है। एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन एडिड टू कम्बिनेशन ऑफ दीज टू विल गिव फेरिक सल्फेट। क्या हुआ यहाँ पर, आयरन का क्या हो गया, आयरन का यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन, Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव ये हो गया। साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एंड जो हमें मेन जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो क्या है यहाँ पर, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो फेरस सल्फेट है वो ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ सोडियम नाइट्राइट से हमें मिल गया नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या हुआ है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट NaNO2 में है। अगर आप यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और यहाँ पर क्या है इसकी, यहाँ पर है +2। तो फेरस सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, जबकि नाइट्रोजन का यहाँ इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड N2O4। इन दोनों की रिएक्शन से जब N2O4 के साथ, या N2O4 की जगह पर आप NO2 भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा डाउन लाना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ ए गैस, लेकिन ये लो टेम्परेचर पर हमें मिलता है, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड डाइमर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन टेम्परेचर इज़ रिड्यूस टू 250 केल्विन, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है दैट इज़ 273 केल्विन। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन, इससे अगर बिलो ले जाते हैं हम टेम्परेचर 23 केल्विन बिलो, तो हमें डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मिलेगा। और क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर मिल रहा है इसलिए ये सॉलिड है, यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हो, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में है। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रेट्स जो होते हैं ना सब्सटेंसेस के,
जो मेटल्स के नाइट्रेट्स हैं, मेटल्स के नाइट्रेट से को हीट करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है। तो जैसे कॉपर नाइट्रेट अगर आप लेते हो तो उससे भी आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। व्हेन कॉपर नाइट्रेट CuNO3 twice, when it is heated it will also give nitrogen dioxide as हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट इज़ गिविंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है सोडियम का नाइट्राइट। सोडियम के नाइट्राइट, सोडियम भी मेटल है लेकिन इसका जो नाइट्रेट है, इसके नाइट्रेट से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है। इसलिए सभी मेटल्स को हमने नहीं लेना है यहाँ पर। जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके नाइट्रेट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते हैं व्हेन हीटेड। लेड भी एक लेस एक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है। कॉपर भी लेस रिएक्टिव मेटल है। व्हेन देयर नाइट्रेट आर हीटेड दे विल गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स। नेक्स्ट इज N2O4। इसका मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इसका नाम हमने किया था कि जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है गैस है, इसको अगर कूल कर देते हैं तो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और अगर इसको हीट कर देते हैं तो वापस हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाती है। ठीक है, तो बीच की स्टेट में कहीं पर हमें ये लिक्विड स्टेट में मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और इसके लिए आप अगर इसमें आप एक चीज़ नोट करोगे ना तो दोनों तरफ आप देखो, इधर फास्फोरस का ऑक्साइड है और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में फास्फोरस का ऑक्साइड है और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन का एसिड है और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, फास्फोरस का एसिड। और इनमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, सभी की ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। फास्फोरस के ऑक्साइड्स में जिस ऑक्साइड में जैसे नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड्स हैं ना, वैसे ही फास्फोरस के भी बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। और फास्फोरस के जिस ऑक्साइड में फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो है P4O10। जैसे हमारा NO2 का डाइमर होता है N2O4, वैसे ही P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का डाइमर होता है P4O10। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है, जो इसके किसी भी ऑक्साइड में नहीं होती है, वो है +5। तो यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन के जो एसिड्स होते हैं, नाइट्रस एसिड हमने अभी एक देखा, एक नाइट्रिक एसिड है। इनमें नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है और वो क्या है, वो है +5। ऐसे ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो यहाँ फास्फोरस और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनके सभी ऑक्साइड्स में, इन ऑक्साइड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो एसिड्स हैं, इनके सभी एसिड्स में, इन एसिड में फास्फोरस और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। तो ये बहुत ही सिंपल इसकी केमिकल रिएक्शन है इसकी, कि व्हेन फास्फोरस ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, it will give फास्फोरस एसिड एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये इसकी केमिकल इक्वेशन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ N2O5। इसके बाद हम करते हैं इन सभी ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर। इनके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे इन ऑक्साइड्स के। बहुत ही सिंपल है इनके स्ट्रक्चर भी बनाना। और इनके स्ट्रक्चर में ये भी ध्यान रखना है हमें कि लीनियर है, प्लेनर है या एंगुलर है। 3 टाइप के इनमें स्ट्रक्चर होते हैं, एंगुलर, प्लेनर या लीनियर। लीनियर भी एक तरह से प्लेनर ही कहे जाएंगे, बट वो लीनियर है। लीनियर मीन्स सिंगल लाइन में स्ट्रक्चर है पूरा। सबसे पहले हम देखते हैं N2O का। ठीक है, N2O का जो स्ट्रक्चर है, N2O आपको पता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का N2 का, उसमें नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ये होता है। हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज़ 7 एंड इट्स जो सिंपल जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 2,5। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। ठीक है, 3 तो इन्होंने यूज़ कर लिए दोनों ने बॉन्ड बनाने में,
ठीक है, और बाकी दो दो इनके बच गए। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, इसमें ऑक्सीजन भी है, तो अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ लगा दें, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है ऑक्सीजन के साथ शेयर करने के लिए। ऑक्सीजन के पास कितने हैं वैलेंस ऑर्बिटल में, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर ले, एक इलेक्ट्रॉन रह गया यहाँ पर, पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर यूज़ कर लिया इसके साथ बॉन्ड बनाने में, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसने यूज़ कर लिया नाइट्रोजन के, ठीक है। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखो टोटल, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसके तो पूरे 8 हैं इलेक्ट्रॉन्स। या मैं आपको ये ल्यूइस स्ट्रक्चर से इसको समझाती हूँ, नाइट्रोजन का ल्यूइस स्ट्रक्चर, हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं इन्होंने यूज़ कर लिए अपने बॉन्ड बनाने में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके यहाँ पर हैं। अब आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करे, क्योंकि इन दोनों का तो ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों नाइट्रोजन का, तो इसके साथ बॉन्ड के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे, ना तो ये यूज़ कर सकता है ना ये यूज़ कर सकता है। और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने पड़ेंगे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन ऐसा करने से नाइट्रोजन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसके पास ये पेयर है एक, ये पूरा पेयर ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, और ये बॉन्ड जो है ये कैसा बॉन्ड कहलाता है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये इस तरह का यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये बॉन्ड बनाता सिंपल कोवलेंट बॉन्ड तो एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करता, शेयर करता, लेकिन यहाँ ये 2 शेयर कर रहा है, इसलिए इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन अपना एक शेयर करवाता, लेकिन ये नहीं करवाया, ये दोनों ही ले रहा है, इसलिए इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब मैं इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये था ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे ये, ठीक है। एक तो ये मेथड है, इसको ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना सकता है। दूसरा मेथड क्या है यहाँ पर, दूसरा मेथड है कि नाइट्रोजन जो है ना पहले क्या करता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। नाइट्रोजन के पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा नाइट्रोजन भी है यहाँ पर, इसके पास 5 हैं, इसको 3 और चाहिए, लेकिन 3 इसको मिल नहीं सकते क्योंकि नाइट्रोजन ने 2 अपने यहाँ यूज़ कर लिए और बाकी इसके पास रह गए 3। हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ यूज़ करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ठीक है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 9 और इसके पास हो जाएंगे 2 and 2 4, 4 and 3 7, इसके पास 7 हो जाएंगे। तो अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसका जो मेथड है वो ये है कि ये नाइट्रोजन इसके साथ तो सिंपल बॉन्ड बना ले 2, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास 3 ये हैं और 2 ये हैं, इनमें से ये एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है और इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड ये बना लेता है, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन के, ये वाला जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास अब हो गए 2 and 3 5 and 1 6, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ इसका, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब 6 हैं तो ये अपना जो एक पेयर था ना इसके पास 2 and 1 3 और ये पेयर रह गया था, ये पूरा पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है। आप इसको दोबारा से समझो, मैं इसका स्ट्रक्चर पहले सिंपली बनाती हूँ, उसके बाद आप इसको समझना। अब आप देखो, इसके पास हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास नाइट्रोजन के पास एक इसने यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया इलेक्ट्रॉन, 2 ये और 2 ये, और ये यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये यूज़ कर रहा है। इस नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2 and 2 4, 4 and इस बॉन्ड के 2 6 and ये 2 8, इसके हो गए 8। और इस नाइट्रोजन के, इसके 4
ठीक है, 4 और ये 2 जो ये इसका शेयर करवा रहा है एंड 2 ये इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कंप्लीट हो गया। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के हैं और वो ये हैं कि नाइट्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रोजन एंड दिस इज़ यहाँ पर इस पर आ जाएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और दूसरा है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड विथ अनदर नाइट्रोजन एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ इस पर आ जाएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसके नाइट्रस ऑक्साइड के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये सिंपल है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। इसके हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी। 4 इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए और 3 ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका यही रहेगा स्ट्रक्चर। तो ये जो है ना, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करो इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, ऑक्सीजन का ऑक्टेट और नाइट्रोजन के पास 7, 8 + 7 15। ये जो मॉलिक्यूल है NO ये एक ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। इट इज़ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े होंगे जहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया है, जो इसने यानी कि नाइट्रोजन जो है अनपेयर्ड रह जाता है। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, इन 3 में से एक पेयर हो गया और एक सिंगल हो गया। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, ये तो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का NO नाइट्रिक ऑक्साइड का। इसके बाद N2O3। तो आपने देखा कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O का स्ट्रक्चर है, हम इसी को ये वाला मान लेते हैं। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी लीनियर है। ठीक है, और जो ये स्ट्रक्चर है ये भी लीनियर है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर है। लेकिन अब हम करते हैं N2O3 का। N2O3 का जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये एक प्लेन में होता है, सब एक ही प्लेन में सभी एटम्स हैं इसके। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। पहले ये दोनों नाइट्रोजन आपस में हमने इनके बॉन्ड बना दिए। ठीक है, 3 बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन 3 बॉन्ड नहीं बना सकते ये। क्यों? क्योंकि इनको ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाने हैं। तो हम इनके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, दोनों नाइट्रोजन के सिंगल हमने बना दिया यहाँ पर। अब ये नाइट्रोजन भी 2 बॉन्ड और बना सकता है, ये भी 2 और बॉन्ड बना सकता है। तो इसने 2 बॉन्ड बना लिए इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसने भी 2 बॉन्ड बना लिए इस ऑक्सीजन के साथ, लेकिन एक ऑक्सीजन अभी भी रह गया। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रह रहा है, तो ये उस लोन पेयर को यूज़ करके ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। आप इसको दोबारा से समझो। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके पास टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन और रह गए। तो इनको यूज़ करके ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये एक ही प्लेन में ये सारे एटम्स हैं, इसका ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को आप इधर भी लगा सकते हो। अगर इधर लगा दोगे तो ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये है N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक एंगुलर स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक के साथ इसने डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा, इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने यहाँ यूज़ कर लिए। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ना तो जो नाइट्रोजन है उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसके पास जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, 2 2 2 एंड 1 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो ये भी एक जो ये वाली जो स्पीशीज़ है
ये भी एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। ओड इलेक्ट्रॉन ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्योंकि मैंने यहाँ ऑक्सीजन में दिखाया कि इसके ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, लेकिन हम इसको जो है हम ऐसे ना दिखाकर हम ये नाइट्रोजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा देते हैं। अब कम से कम इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के हैं, 2 2 4 एंड 2 6, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से शेयर कर लिए। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर ये 2 की जगह इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया। तो इसलिए ये भी एक ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है एक अनपेयर्ड है, ठीक है, और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास 7 है नाइट्रोजन के पास। इसलिए ये एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, इसलिए ये बहुत जल्दी कंबाइन होकर डाइमर बना देता है N2O4, ठीक है। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसका एंगुलर स्ट्रक्चर है, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, और इसके पास रह गया एक ये इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन। ये तो है NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इससे N2O4 का स्ट्रक्चर समझना बहुत इजी है। N2O4 में क्या है, N2O4 में 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं। एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये है, एक हम यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर बना देते हैं, ठीक है। अब दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर, ये पेयरिंग कर लेते हैं और ये बन जाता है N2O4, और ये भी एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो 2 लीनियर ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, एक एंगुलर है और बाकी जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर्स हैं। 3 जो ऑक्साइड्स और इसके बचेंगे, ये है N2O4। बहुत ही, अगर आपको NO2 का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो N2O4 का स्ट्रक्चर बहुत इजी है। 2 NO2 को, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आपने नाइट्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रह गया था, जो ओड इलेक्ट्रॉन इसका रह गया था, वो कंबाइन करके नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाकर N2O4 बन जाएगा। ऐसे ही N2O5। अब N2O4 और N2O5 में क्या डिफरेंस है, अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की, मॉलिक्यूल की बात करें, सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, इसके पास एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इसका स्ट्रक्चर समझना भी बिल्कुल इजी है। अगर आपको NO2 का स्ट्रक्चर आ गया तो आपको इसका स्ट्रक्चर आ गया, और इसका आ गया तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया। पहले हम N2O4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। N2O4 के स्ट्रक्चर के लिए मैं 2 नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स बनाऊंगी, ठीक है। ये हो गए 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये तो अगर इनको मिला देते हैं हम दोनों नाइट्रोजन को तो ये तो हो जाएगा N2O4, लेकिन हमारे पास एक ऑक्सीजन और भी है N2O5 में। हम बना रहे हैं N2O5 का स्ट्रक्चर। पहले हमने इससे बनाया NO2, 2 हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाए, फिर हमने उनको जोड़कर नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बना दिया, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अब हमें क्या करना है, इससे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाना है। जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी इन दोनों के बीच में। ये इस ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बनाएगा ये नाइट्रोजन, और एक बनाएगा ये नाइट्रोजन। तो कोई भी चेंज नहीं आया। नाइट्रोजन की जो बाईवेलेंसी थी वो भी हो गई, इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो भी कंप्लीट हो गए, और नाइट्रोजन जो थे वैसे के वैसे ही हैं, एज सच है, उन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का, ठीक है। NO2, उससे N2O4 और उससे N2O5, बिल्कुल ईजी ये स्ट्रक्चर है। तो इसके हम देखते हैं, हम जो स्ट्रक्चर नाइट्रोजन के हैं, आप देखो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, N2O4 भी, N2O5 भी प्लेनर है, NO2 जो है वो एंगुलर है, N2O3 भी प्लेनर है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, लीनियर है। इसके बाद बात आती है इनके बॉन्ड एंगल्स और इनके बॉन्ड लेंथ्स की। तो वो आप देखो कि जो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड करते हैं इनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर, ठीक है, जो इनका
बॉन्ड ऑर्डर है, यानी कि डबल बॉन्ड है तो उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ है। और अगर कोई बॉन्ड रेजोनेंस में है, कहीं पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड में देखोगे, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड और इसमें है ये डबल बॉन्ड, और जबकि ये सिंगल बॉन्ड और ये है डबल बॉन्ड। तो इसलिए ये जो बॉन्ड लेंथ होगी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, ये बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है और जो इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, उन दोनों के बीच की होगी ये लेंथ। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के बीच की। ठीक है, क्योंकि किसी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है और किसी में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और ये जो इसके अंदर है, आप देखो डबल बॉन्ड वाली ही है, एंड क्योंकि डबल बॉन्ड है दोनों में इसलिए ये डबल बॉन्ड वाली लेंथ है। और ये जो लेंथ थी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, ये डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, यानी कि कुछ सिंगल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो गई है। फिर प्लेनर स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसमें कि एंगल्स भी बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो एंगल है ये है 130 डिग्री का ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंगल, क्योंकि दो यहाँ पर एटम्स हैं, जबकि ये जो एंगल है ये है 105 डिग्री का। ये सिंगल बॉन्ड है बीच में, कम स्ट्रेन होने के कारण ये 105 डिग्री का एंगल है। और अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है ये जो बॉन्ड लेंथ्स हैं 121 पिकोमीटर और ये है 114 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये चेंज होती रहती हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर ये मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, सिंगल है इस नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, तो 114 यहाँ पर होगा। और अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड यहाँ बनता है, एक ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर दो हो जाते हैं ऑक्सीजन, तो बॉन्ड लेंथ अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी उसमें। ये एंगुलर स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो है 134 डिग्री का। ठीक है, और जो अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की, वो है 120 पिकोमीटर, जो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की है। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है 175 पिकोमीटर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज़ 121 पिकोमीटर, और ये जो बॉन्ड एंगल है ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो है 135 डिग्री का। ऐसे ही फिर है नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये जो बॉन्ड लेंथ्स हैं और बॉन्ड एंगल्स हैं ये आपको अकॉर्डिंगली लर्न करनी है इसमें, कि कितने कितने इसमें बॉन्ड एंगल्स हैं और बॉन्ड लेंथ्स क्या है। लेकिन जो मेन इसके अंदर ज़रूरी चीज़ है वो है आपको अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पता होनी चाहिए, कि एटम्स किस तरह से अरेंज हो रहे हैं। अगर आपको जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता था, ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, क्योंकि ये जो बॉन्ड इनके जो बॉन्ड लेंथ्स होंगी ना वो सेम होंगी सबकी। आप यहाँ पर अगर देखो एक ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ दिखाई हुई है 121 पिकोमीटर, तो ये चारों नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 121 पिकोमीटर है, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं। तो डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच की ये हो जाएंगी, इसलिए सबकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर भी जो चारों नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड हैं साइड वाले, ये इनकी बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर है। अब बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस क्यों है, यहाँ तो है N2O5 में बॉन्ड लेंथ है 119 और यहाँ पर है 121। उसका रीज़न हो जाता है ये बीच में ये एंगल होने के कारण, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आ जाने के कारण इसका इफ़ेक्ट जो है रिपल्जेंस, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्जेंस है उसके कारण बॉन्ड लेंथ जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ 119 है बिकॉज बीच में ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, ठीक है, और उसके कारण जो रिपल्जेंस है वो थोड़ी कम है, जबकि यहाँ पर 121 पिकोमीटर ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी और ये बड़ी हो जाती है ताकि रिपल्जेंस जो है वो कम से कम हो, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा
हो सकती हैं। मेन जो इसके अंदर है वो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से वो लर्न करना है। तो इसको क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर आप एंट्रेंस के लिए देखते हो तो आपको ये सब कुछ लर्न करना है, लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए देखते हो तो आपके लिए स्ट्रक्चर ओनली जो अरेंजमेंट है एटम्स की, ये भी सिंपल भी और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सभी करने ज़रूरी हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये था नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो इसमें हमने इनके स्ट्रक्चर्स, इनके जो नेमिंग थी वो भी हमने की, ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी की, प्रिपरेशन एज वेल एज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो इनको आप अच्छे से कर लेना, और अगर प्रैक्टिस लिख के करेंगे केमिकल इक्वेशंस को, और साथ ही इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको अच्छे से आ जाएगा ये।